नमस्कार दोस्तों, अगर आपने वीडियो चालू कर लिया तो प्लीज वीडियो को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आज के शानदार जानदार बेहतरीन दमदार से वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, बेसिक मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, बेसिक मैथ्स शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चलते हैं सवालों के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तांशु कंगराड़े आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है बेसिक मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बेसिक मैथ्स शुरू करने वाले हैं। तो बेसिक मैथ्स से तो हम थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप इनका जवाब दे सके तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला सवाल है दोस्तों कि 1 से लगाकर 100 तक गिनती आप सभी ने पढ़ी होगी। तो 1 से लगाकर 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य है, कितनी सम है, कितनी विषम है। भाज्य यानी कि जिसमें भाग चले जाता है, अभाज्य मतलब जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सम कितनी है, विषम कितनी है, आप जानते हैं। या दूसरा क्वेश्चन है, आपने परिमेय और अपरिमेय के बारे में जरूर पढ़ा होगा। परिमेय यानी कि हम ऐसा मानते हैं जितनी बटे वाली संख्या है वो अपरिमेय में करने वाली संख्या आ जाती है। तो मेरा सवाल है दोस्तों कि पाई, जी हाँ, पाई किस तरह की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि पाई किस तरह की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। कई सारे लोग इसका जवाब कम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं पाई का मान होता है 22/7। 22/7 यानी कि बटे वाली संख्या यानी कि परिमेय संख्या। लेकिन नहीं, पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, किस तरह होती है, मैं आपको बताऊंगा। और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल है मेरा, 23,57,483 ये जो संख्या है, इसमें अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान कितना होगा और 5 का जातीय मान कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना है या 5 का जातीय मान क्या है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर पर आधारित, क्या आप ये कर सकते हैं। या देखिए, 11 और 8 को आप सभी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बोला ऋण 11 और ऋण 8 तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कितने लोग बता सकते हैं। या 8 में से अगर 11 घटाना है तो किस तरह करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है। देखिए अगला सवाल, 128 में 4 का भाग आप सभी देख सकते हैं। कम से कम आपको मैं उम्मीद करूंगा कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आई थिंक आपको आते होंगे। तो देखिए, भाग देना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने कुछ दशमलव लगा दिए कि 1.28 में 0.004 का भाग देना है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये मेरे कितने दोस्त कर सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों, अगर भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग मैं कुछ भी दे दूं, यानी कि 2/5 में मान लो मुझे जोड़ना है 17/10, तो कितने लोग कर सकते हैं। या 0 के बटे में 5 हो तो इसका आंसर कितना आता है। या 5 के बटे में 0 होता है तो इसका आंसर कितना आता है। बॉडमोस रूल मेरे कितने दोस्त जानते हैं। घातांक के नियम किसको पता है। तो देखिए दोस्तों, अगर टोटल 9 सवाल है, अगर आप सभी इन 9 के 9 सवालों का जवाब दे सकते हैं तो फिर आप वीडियो को रोक दीजिए और तैयारी कीजिए, मत देखिए वीडियो। लेकिन जो इन सवालों का जवाब नहीं जानता है, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए, स्पेशल मेरे कमजोर छात्र के लिए जो कि कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे छात्र जो कि 9th क्लास में है, 10th क्लास में, स्कूल एजुकेशन में है, उनके लिए वीडियो जरूर कारगर साबित होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको कई सारी और चीजें आनी चाहिए। आपको दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। दशमलव से भिन्न से दशमलव में किस तरह चेंज किया जाता है, यूनिट चेंज किस तरह की जाती है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आती है बेसिक मैथ्स के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, हमारी सीरीज में हम आप लोगों को यही बेसिक मैथ्स से प्रिपेयर कराएंगे। इसमें कि आपको कई सारी ऐसी बारीकियां सीखने को मिलेगी जो कि आपको नहीं आती है। दोस्तों, हम बेसिक मैथ्स का मीनिंग ये समझते कि भैया बस जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये आ गया, मतलब आ गया, हमारा बेसिक मैथ्स क्लियर है। लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी चीजें, संख्या पद्धति का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि संख्याओं के प्रकार आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्थानीय मान, जातीय मान, चिन्हों के नियम पता होना चाहिए, घातांक के नियम, दशमलव में क्या होता है, भिन्नों में क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी इस सीरीज में गुड न्यूज ये है कि हमारी सीरीज में आपको A to Z, 0 से हीरो तक हम A to Z सारी चीजें बताएंगे एकदम बेसिक मैथ्स से। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारी सीरीज को पूरा देखेंगे, तो फिर डेफिनेटली
डेफिनेटली आपको बेसिक मैथ से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं 100% दावा करता हूँ। एकदम जीरो से लगाकर एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों, बेसिक सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंपटीशन वाले हो, चाहे आप स्कूल एजुकेशन वाले हैं, ये वीडियो सबके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा दावा है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मकान बनता है तो उसके लिए नींव मजबूत होना चाहिए, वैसे ही अगर आप कंपटीशन या किसी भी एजुकेशन में हैं तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, खासकर बेसिक मैथ्स। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। अब मेन चीज ये है दोस्तों कि बेसिक मैथ्स में भैया आता क्या क्या है, सिलेबस क्या है बेसिक मैथ्स का। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि बेसिक मैथ्स में सीखना क्या क्या चाहिए। तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं बेसिक मैथ्स के सिलेबस की ओर कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं बेसिक मैथ्स के सिलेबस पर। इसके पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था बेसिक मैथ्स के, अब हम लोग सिलेबस पे आए दोस्तों कि एक्चुअली पढ़ना क्या क्या चाहिए भैया। देखिए एक चीज बता दूं, कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि कॉपी खोल के सीधे कहीं से भी कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। एकदम स्मार्ट वर्क होना चाहिए, एकदम टारगेट फोकस स्टडी होना चाहिए, तब आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए हम लोग सिलेबस पर नजर डालते हैं कि पढ़ना क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, बेसिक मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, वो क्या क्या चीज है जिनको आप सीख लेंगे तो आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए संख्याओं के प्रकार, कि जो नंबर्स है उनके टाइप से कितने हैं, संख्याओं के प्रकार कितने हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक किसको बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जीरो क्या है, आप बताइए जीरो क्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सम विषम की ओरिजिनल परिभाषा क्या है, ये कई लोगों को नहीं पता होगी। हाँ, इतना जरूर पता है कि भैया 8 जो है सम संख्या है, लेकिन सम बोलते किसको एक्चुअली, ये कई सारे लोगों को नहीं पता, ये मैं दावा करता हूं। उसी प्रकार भाज्य, भाज्य की परिभाषा क्या है, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी नाम दिया गया है। 2012 की एग्जाम में, एमपी पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें अभाज्य की जगह रूढ़ शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया था। तो अधिकांश लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भैया ये रूढ़ क्या होता है। तो देखिए यहाँ वो कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम परिमेय अपरिमेय, मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, तो मैंने बताया था अपरिमेय संख्या क्यों, हम इसमें देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले संख्याओं के प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सबसे फर्स्ट चीज है। उसके बाद दूसरी चीज, आपको संख्याओं को पढ़ना लिखना आना चाहिए। मैंने कुछ भी लिख दिया 3 4 8 2 5 9 7 6 4, अब ये लिखा क्या है आपको पढ़ते आना चाहिए। या मैं कोई सी भी बड़ी सी संख्या बोल दो कि 8,56,512 या 8,87,84,389, आपको लिखते आना चाहिए। तो ये हम इसमें देखेंगे। स्थानीय मान किसको बोलते हैं, जाति मान किसको बोलते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। अब देखिए फिर तीसरी चीज आती है संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ये शायद आपको आता होगा, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन चूंकि भाग आता है तो आपको विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए कि किस संख्या में किससे भाग जाता है। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, मैंने कोई सी भी संख्या लिख दी 5 3 7, अगर मैं पूछूं कि आपसे बताइए 3 से भाग जाएगा कि नहीं, या इसमें 9 3 से भाग जाएगा, इसमें 9 से भाग जाएगा, आप चेक कर सकते हैं क्या, ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद आपको चिन्हों के नियम पता होना चाहिए कि जोड़ घटाव में, गुणा भाग में क्या होता है। जैसे ऋण 5 और ऋण 3, इसका आंसर क्या आएगा, या ऋण 5 में मैं गुणा करूं ऋण 3 का तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम इसमें सीखेंगे दोस्तों। चिन्हों के नियम बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर भिन्न, यार माय फेवरेट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साधारण भिन्न यानी कि बटे वाली भिन्न 2/3, साधारण भिन्न किसको बोलते हैं, दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं। अब साधारण भिन्न में हम सीखेंगे कि साधारण भिन्न होता क्या है, इनके गुण क्या है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि 0/5 लिखूं या 5/0 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसमें आएंगे। प्रकार देखेंगे कि हम सम भिन्न क्या, जैसे मैंने बोला 2/3, बताइए उचित है, अनुचित है, सम है, विषम है, मिश्र भिन्न है, कौन से भिन्न है, ये हम इसमें सीखेंगे। उसके अलावा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएम, कई सारी चीजें इसमें आएगी। सेम दशमलव भिन्न में भी दशमलव
दशमलव भिन्न क्या होते हैं, इनके गुण क्या है। दशमलव संख्याओं को देखिए, नॉर्मल को तो आपको जोड़ना घटाना आता है, लेकिन दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह किया जाए ये हम इसमें सीखेंगे। इसी में जैसे मैंने सवाल बताया था कि हमको 1.28 में भाग देना 0.004 का, तो क्या आएगा ये हम इसमें सीखेंगे। सेम बॉडमॉस रूल दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट रूल है, इतनी बार आता है रीजनिंग में, मैथ्स में, हर जगह उपयोग होता है। बॉडमॉस रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ बारीकियां हैं वो भी हम देखेंगे। और फिर घातांक के नियम, घातांक और करने के क्या नियम है। आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घटती है, घात की घात का गुणा होता है, ये सारे नियम इसमें देखेंगे। और यूनिट चेंज, जिसको कि 9th के ब्लीच कोर्स में बताया गया मापन नाम से, यूनिट चेंज देखेंगे। जैसे मैंने बोला भैया 0.5 ml को आपको चेंज करना है लीटर में, ये कैसे चेंज करेंगे, ये भी बहुत उपयोगी है दोस्तों जब हम टाइम स्पीड वर्क को पढ़ते हैं, या और भी कई सारे सवालों में इसका उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल 1 से लगाकर 7 और ये 8 टॉपिक के संख्याओं के प्रकार, पढ़ना लिखना, स्थानीय मान, जाति मान, विभाज्यता के नियम, जोड़ना घटाना गुणा भाग, प्लस माइनस चिन्ह के नियम, भिन्न दोनों तरह की, साधारण दशमलव, बॉडमॉस, घातांक के नियम, यूनिट चेंज, ये टोटल 8 चीजें हैं जिनको कि हम बेसिक मैथ्स का मूल सिलेबस, बेसिक सिलेबस मानते हैं। अगर आप इन सारे सवालों को, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, तो फिर दोस्तों मैं 100% दावा करता हूं कि आप चाहे स्कूल एजुकेशन में कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सर जब आप लोगों को समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो दोस्तों हम लोग एकदम सीक्वेंस में यहां से लगाकर यहां तक पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए सरप्राइज है कि बेसिक मैथ्स की बात हम लोग, हमारा जो वैदिक मैथ्स है उसकी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर भी पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों अब इसके आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। आज के इस दमदार से वीडियो में मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। सबसे पहली चीज, हमने बेसिक मैथ्स के कई सारे क्वेश्चन देखे थे जो कि समय के साथ साथ हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये सीखी थी। और दूसरी चीज, फिर बेसिक मैथ्स के टॉपिक क्या क्या हैं। जब हम टॉपिक स्टडी करेंगे तो टॉपिक पता होना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स के मूलभूत टॉपिक क्या है, बेसिक टॉपिक क्या क्या है, जो कि हम आने वाले समय पे पढ़ेंगे। ये 2 चीज मैंने दोस्तों आपको सिखाई थी। तो आई होप आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ आई हो। तो दोस्तों आने वाले समय पे, यानी कि कल से हम लोग एकदम फोकस स्टडी करेंगे। तो जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे उन सभी टॉपिक के प्रॉपर वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी अगर कमी लग रही है, कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ भी आपकी डिमांड है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं दीप्तांशु कंगराड़े आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।